बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर बैठे हुए पीटीआई के टाउट और नाम नेहाद सहाफ़ी जो खुद को कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी हैं, गिला तितर हो गया, मुसमी इब्राहिम, साबर शाकर और इस तरह के जो दूसरे यूथी सहाफ़ी हैं, वो आवाम को हर वक्त यही कहते हैं कि नहीं जी, वो इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल पॉपुलर लीडर हैं और वफाकी हुकूमत इलेक्शन से सिर्फ इस वजह से भाग रही है कि ये लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब 2/3 से जायद अक्सरियत लेकर जीतेंगे। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इलेक्शन नहीं करवा रहे कि इनको खौफ है कि अगर इमरान खान आ गया तो इनको नहीं छोड़ेगा। जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले ये लोग दावे किया करते थे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। फिर आपने देखा कि जो वज़ीर आज़म हाउस था वो तो अयाशी का गढ़ बना रहा, वहां पर तो हरीम शाह, वो रमल अली और इस तरह की जो दूसरे किरदार थे वो आते रहे और वहां पर अयाशी करते रहे। तो ये लोग हर वक्त यही प्रोपेगेंडा करते हैं कि नहीं जी, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, पीटीआई बहुत मजबूत हो चुकी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि तहरीके इंसाफ को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हर लिहाज से इनकी मदद की। मुस्लिम लीग नून से लोटे गट्ठे किए गए, पीपल्स पार्टी के लोटों को लाया गया। इस तरह जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं, जिनका अपना असर रसूख है, उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उन लोगों को लालच दिया गया, जैसे तैसे करके इस पार्टी को रातों रात खड़ा किया गया। और तहरीके इंसाफ की ताकत, भाई तहरीके इंसाफ में कुछ ग्रुप हैं। एक अलीम खान ग्रुप है। अलीम खान के बारे में भी आप जानते हैं कि अलीम खान की तहरीके इंसाफ के लिए क्या खिदमत है। पानी की तरह इस बंदे ने पैसा बहाया तहरीके इंसाफ को बनाने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है जहांगीर खान तरीन ग्रुप, 2018 के इलेक्शन से पहले या फिर 2018 के इलेक्शन के दौरान उनका जहाज इस्तेमाल हुआ। इमरान खान साहब को उन्होंने अपना जहाज तक दे दिया था। उनके जहाज में जो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोटे थे उनको बिठा कर लाया जाता था बनी गाला या फिर जमान पार्क, और उनको फिर लालच दिया जाता था, उनको पैसा दिया जाता था और पीटीआई में शामिल किया जाता था। तो जहांगीर खान तरीन की भी तहरीके इंसाफ के लिए बहुत खिदमत हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है तहरीके इंसाफ में बहुत मजबूत ग्रुप है, और वो है जो पंजाब के साबिक गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, एक उनका भी ग्रुप है। उन्होंने भी बहुत अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं तहरीके इंसाफ के लिए। लेकिन भाई इमरान खान साहब की एक खासियत ये है कि जो भी इमरान खान साहब के साथ भला करता है, इमरान खान साहब के साथ नेकी करता है, इमरान खान साहब पलट कर उसी पर वार करते हैं। तो इन तीनों अहम शख्सियात के साथ भी इमरान खान साहब ने यही सलूक किया कि पहले इनको इस्तेमाल किया, फिर टिश्यू पेपर की तरह इनको डस्टबिन में फेंक दिया। तो अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि तहरीके इंसाफ से एक और तहरीके इंसाफ बनाई जा रही है। जैसे मुस्लिम लीग से कई मुस्लिम लीगें निकाली गई, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग शीन, मुस्लिम लीग जिया, पता नहीं कितनी कुछ दर्जन भर से ज्यादा मुस्लिम लीगें हैं। अब इसी तरह पीटीआई से भी कई जमातें जन्म लेंगी। कोई पीटीआई जहांगीर तरीन खान ग्रुप होगा, कोई पीटीआई अलीम खान ग्रुप होगा, कोई पीटीआई चौधरी सरवर ग्रुप होगा। इसी तरह पीटीआई में और भी बहुत सारे धड़े हैं जो अब इमरान खान साहब से तंग आ चुके हैं। भाई कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। तो अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और तीसरा है जी चौधरी सरवर ग्रुप, इन तीनों ग्रुपों को एक साथ मिलाकर एक नई जमात बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मुलाकातें भी की जा रही हैं। इसके अलावा जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान हैं उनके साथ भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द पीटीआई से एक और जमात निकलेगी, इनका अपना इंतखाबी निशान होगा। और आने वाले इलेक्शन में 2023 में इलेक्शन होते हैं, 2024 में होते हैं, इन इलेक्शन में ये जो नई तहरीके इंसाफ बनने जा रही है इनका अपना इंतखाबी निशान होगा, और पीटीआई के मजबूत हलकों में ये लोग अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि जो नई पीटीआई बनाई
जा रही है ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी करेगी। पंजाब असेंबली की 40 से 45 नशिस्तों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये जमात 40 से 45 नशिस्तें जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो नई पीटीआई बनाई जाएगी वो कौमी असेंबली की 15 से 20 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर, खासतौर पर यूट्यूब पर पीटीआई के जो टाउट बैठे हुए हैं वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब 2/3 से जायद अक्सरियत लेकर जीतेंगे। वो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की जमात तमाम तर कोशिशों के बावजूद भाई वही है को 15, 20 या 25-30 नशिस्तें जीत जाएंगे। इससे जायद इमरान खान की जो तहरीके इंसाफ है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि नहीं जी वो तो 2/3 अक्सरियत से भी जायद नशिस्तें लेकर जीतेगी। जो लोग ऐसे ख्वाब देख रहे हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।